हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेपी कांस्टेबल के फिजिकल के ऊपर। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए, रनिंग कितनी चाहिए, कैसे आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है। ठीक है, हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। पासिंग रेशियो कितनी रहती है, कौन सा ग्राउंड आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है गाइस, तो ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, बिल्कुल समझा के पूरी चीज़ें आपको अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो को करता हूँ मैं शुरू। ये देखो, सबसे पहले एक छोटा सा ग्राफ आपके सामने मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बॉयज़, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ गर्ल्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये देखो, पहले एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एक होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, समझना अच्छे से। दो ही चीज़ें जो जेकेपी कांस्टेबल के फिजिकल होते हैं उसमें दो ही चीज़ें आपकी करवाई जाती है। एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एक होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी आती है हाइट और चेस्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पैटर्न में, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी आती है रनिंग और पुशअप। ठीक है, ये मैं बात कर रहा था बॉयज़ की। अगर मैं बात करूँ गर्ल्स की, तो गर्ल्स की जो हाइट मेजरमेंट की जाती है पीएसटी में। अगर पैटी में बात करूँ तो इनकी रहती है रनिंग और शॉर्ट पुट, रनिंग और शॉर्ट पुट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ आगे, हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए। देखो, यहाँ पे बॉयज़ की बात हो रही है और यहाँ पे गर्ल्स की बात हो रही है। यहाँ पे आपको हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए। देखो, जो बॉयज़ की हाइट मांगी जाती है वो मांगी जाती है 5 फुट 6 इंच। कितनी? 5 फुट 6 इंच। अगर मैं इसी को सेंटीमीटर में बताऊँ तो 167.64। ठीक है गाइस, तो ये आपकी हाइट मांगी जाती है, इतनी हाइट होना कंपलसरी है। अगर मैं बात करूँ चेस्ट की, तो चेस्ट जो मांगी जाती है वो मांगी जाती है 32 इंच। कितनी? 32 इंच। अगर मैं इसी को कन्वर्ट करूँ सेंटीमीटर में, तो 81 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट मांगी जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गर्ल्स की, तो जो गर्ल्स की हाइट मांगी जाती है वो मांगी जाती है 5 फुट 2 इंच। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ सेंटीमीटर में, तो 157.48 सेंटीमीटर जो आपकी चेस्ट यहाँ गर्ल्स के लिए हाइट जो मांगी जाती है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर बता रहा हूँ, अगर आपकी हाइट कम है ना, अगर आपकी हाइट 165 166 के अराउंड आ रही है, तो आप घर पे जितनी एक्सरसाइज हो सकती है इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो इनकी हाइट और चेस्ट मेजरमेंट की जाती है वो RFID से मेजरमेंट की जाती है। ठीक है, RFID से मेजरमेंट की जाती है, तो RFID मशीनों से मेजरमेंट की जाती है। तो थोड़ी बहुत जो डील मस्ती होती है वो बिल्कुल भी आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है, टाइट मेजरमेंट होती है। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत कम है तो एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, तो वही सेम लाइन में गर्ल्स को भी कहना चाहता हूँ, अगर आपकी थोड़ी बहुत हाइट कम है तो एक्सरसाइज कीजिए, जितनी हो सकती है इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा बहुत आपको फ़र्क है जो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यही आपके लिए एक सजेशन था मेरा। अब हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की। यहाँ पे आपकी रहने वाली है रनिंग। ठीक है, रनिंग रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी रहने वाली है पुशअप। रनिंग आपकी रहने वाली है 1600 मीटर, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रनिंग आपकी रहने वाली है 1600 मीटर। ठीक है, जबकि इसमें आपको टाइम मिलेगा 6.5 मिनट का। कितना? 6.5 मिनट का। ठीक है, यहीं पे मैं बात करने वाला हूँ पुशअप का। तो पुशअप आपके रहने वाले हैं 20 पुशअप। इसमें आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना। अब कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं ना कि अगर 19 पुशअप मारेंगे तो हम पास हो जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आप 19 पुशअप मारोगे तो आप बिल्कुल फेल माने जाओगे। इसमें क्या माने जाओगे? फेल माने जाओगे। इसमें कोई पास ये नहीं होता कि 15 बस मार लिए तो आप पास हो जाओगे, ये नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, तो 20 के 20 पुशअप आपको मारना कंपलसरी है, 18-19 मारोगे तो आप बिल्कुल फेल माने जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं पर मैं बात करूँ अगर गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे रहती है रनिंग 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर, जिसमें आपको टाइम दिया जाता है 6.5 मिनट का, सेम टाइम दिया जाता है। और इसके बाद जो रहते हैं वो रहते हैं शॉर्ट पुट। ठीक है, क्या रहता है? शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे एक गोला टाइप का शॉर्ट पुट रहता है। ठीक है, इसको आपको फेंकना होता है। ठीक है, ये 4 kg का रहता है, बताता हूँ। चलो वीडियो में आगे बढ़ता हूँ मेरे को। ये आपकी रहने वाली है चेस्ट मेजरमेंट हो रही है, ये जेकेबी की चेस्ट मेजरमेंट हो रही है। तो आप देख सकते हो मशीनों से मेजरमेंट हो रही है, कैसे कैसे मेजरमेंट हो रही है। ठीक है, कहाँ से नापी जा रही है। मैंने मेन ये फ़ोटो इसलिए उठाया है कि यहाँ पे ये पूरा दिखाई दे रहा है कि कहाँ से आपकी जो चेस्ट नापी जा रही है, वो देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आपकी चेस्ट, यहाँ पे आपकी हाइट नापी जा रही है, ये हाइट आपकी रहने वाली है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, ये आपका जो लगाया जाता है एक नंबर होता है, चेस्ट नंबर। ठीक है, तो उसके बाद मैं बात करूँ, ये आपकी रनिंग हो रही है SDRF ग्राउंड में। ये बताऊँगा मैं कितने राउंड रहते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। ठीक है, ये आपकी हो रही है पुशअप। पहले आपको मैं थोड़ा सा पुशअप के बारे में बता रहा हूँ। देखो, जो आपकी पुशअप रहते हैं वो रहते हैं 20। ठीक है, ऐसे आपकी पुशअप रहती है 20। ठीक है, और एक लेकिन ऐसे कितने होते हैं, ये 40 होते हैं। कैसे?
अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरीके में आपके कितने हो जाते हैं, 40 हो जाते हैं। तो लेकिन पुशअप की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल ये नहीं सोचना कि पुशअप आपके मजे से हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पुशअप आपके मजे से नहीं होते हैं। इसके लिए भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक लड़का यहाँ पे बीच में रुक गया तो फिर पुलिस वाले आएंगे, जो भी हमारे यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, वो उस लड़के को एक मिनट तो आप मान के लो उसको बाहर वो निकालेंगे, ये वो करेंगे, तो वहाँ पे जो दूसरे लड़के वो ऐसे ही रहेंगे, वो नीचे बैठ नहीं सकते, ना ही डाउन हो सकते, जैसे है वैसे ही रहेंगे। इसलिए जो पुशअप वाला चैलेंज है ये भी आपके लिए एक हार्ड चैलेंज रहने वाला है। इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, गर्ल जितना हो सकता है उसने पुशअप वगैरह लगाई, अच्छे से प्रैक्टिस इसकी कीजिए, ठीक है। तो ये बात करने वाला मैं आपके सामने अभी शॉर्ट पुट की। देखो जो यहाँ पे शॉर्ट पुट रहता है, ये गोला आपका बता रहा हूँ मैं कितना रहना। ये जो आपका गोला रहने वाला है ना, ठीक है, ये आपका 4 kg का रहने वाला है, 4 kg का आपका ये गोला रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सर्कल बनाया होगा, ठीक है। चलो आपको थोड़ा सा आगे मैं खुद ही समझाऊंगा। ये देखो यहाँ से ये गोला आपने फेंकना है कितनी दूर, ठीक है, 14 फीट, कितने 14.5 फीट दूर, 14.5 फीट दूर आपने ये गोला फेंकना है। रुको मैं इधर बना के समझाता हूँ यार आपको। देखो ध्यान से देखना, ये आपके यहाँ पर एक होगा सर्कल बनाया हुआ, ठीक है। ये एक लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है, ये एक लड़की खड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ इसके हाथ में वही शॉर्ट पुट है, कितना वही शॉर्ट पुट है, ठीक है। इसने ऐसे घूमना और यहाँ पे फेंकना, ठीक है। यहाँ पे कितनी दूर फेंक, ये कितने का रहने वाला है, 4 kg का रहने वाला है। और कितनी दूर फेंकना है इसने, 14.5 फीट दूर, ठीक है। अगर इसने पहली बार इतनी दूर नहीं फेंका, सपोज करो यहाँ तक फेंकना है, अगर पहली बार गोला इधर तक पहुँचा कोई बात नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट आपका फेल हो गया, ठीक है। सेकंड बार इधर तक फेंका कोई बात नहीं, सेकंड अटैम्प्ट आपका फेल हो गया। लेकिन थर्ड अटैम्प्ट में आपने कोशिश ये करनी है कि थर्ड अटैम्प्ट में इससे दूर ही फेंकना, ठीक है। 14.5 फीट से दूर फेंकेंगे ना, इसमें आपको टोटल 3 अटैम्प्ट मिलने वाला है, कितने 3 अटैम्प्ट मिलने वाले हैं। अभी तो आपको पूरी डाउट आपके खत्म हो गया, ठीक है। ये शॉर्ट पुट रहने वाला है, ऐसे फेंकना है, 3 अटैम्प्ट आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट में फेल हो गया कोई बात नहीं, सेकंड में हो गया कोई बात नहीं, लेकिन थर्ड अटैम्प्ट में आपने वो जरूर पास करना है। 4 kg का रहने वाला है, 14.5 फीट दूर आपने ये गोला फेंकना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ गई होगी, हर एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता रखी है, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ आपके ग्राउंड कौन से रहने वाले। देखो जो जम्मू में बेसिकली, जो जम्मू में ग्राउंड इस बार सुनने में तो यही आ रहा है कि जो आपके फिजिकल होने वाले हैं वो कश्मीर में पहले होंगे और जम्मू में बाद में होने वाले हैं। ये सब चीज़ें डिपेंड करेगी हमारे जो वेदर कंडीशन कैसी है, ठीक है। वेदर कंडीशन को देखते हुए ये चीज़ें डिसाइड करी जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ क्लियर। देखो जो यहाँ पे जम्मू में ग्राउंड रहते हैं वो रहते हैं 2 ग्राउंड। एक रहता है आपका SDRF ग्राउंड, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर फिजिकल होता है। एक होता है आपका गुलशन ग्राउंड, एक होता है आपका गुलशन ग्राउंड, ठीक है। ये दोनों ग्राउंड कितने कितने मीटर के रहते हैं वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये हम बात करते हैं यहाँ पे SDRF ग्राउंड की, किसकी, SDRF ग्राउंड। देखो जो SDRF ग्राउंड रहता है ना, इसका जो एक राउंड रहता है ना, एक राउंड वो रहता है आपका 270 मीटर का। कितने मीटर का, SDRF का रहता है 200 मीटर का, ठीक है। SDRF का एक राउंड जो रहता है वो रहता है आपका 200 मीटर का। तो यहाँ पे अगर गर्ल्स की रनिंग होगी तो गर्ल्स को देख लो कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। अगर 200 मीटर का है तो गर्ल्स के यहाँ पे 1 किलोमीटर होती है तो 5 राउंड, 5 राउंड अगर रहने वाला है गर्ल्स के। अगर गर्ल्स की रनिंग SDRF में होती है, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि SDRF ग्राउंड में रनिंग होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बॉयज़ की, तो बॉयज़ के लिए टफेस्ट ग्राउंड माना जाता है। बॉयज़ के लिए यहाँ पे 8 राउंड रहते हैं, ठीक है, 8 राउंड रहते हैं। और टाइम आपको पता है 6.5 मिनट में 8 राउंड लगाना बहुत बड़ी बात है SDRF ग्राउंड में, इसलिए टफेस्ट ग्राउंड SDRF ग्राउंड माना जाता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट ग्राउंड माना जाता है। अगर मैं इसमें बात करूँ पासिंग रेशियो की, जो अगर हमें SDRF ग्राउंड मिल गया ना, तो जो पासिंग रेशियो है ना, मैं कह रहा हूँ कि 35 से 40% का राउंड रहने वाली है, इससे ज़्यादा पासिंग रेशियो नहीं जाने वाली है, ठीक है। अगर वही मैं बात करूँ गुलशन ग्राउंड मिल गया ना, तो गुलशन ग्राउंड में जो पासिंग रेशियो वो 45 से 50% तक रहने वाले हैं, अगर गुलशन ग्राउंड मिल गया। जम्मू वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे गुलशन ग्राउंड की। तो देखो जो गुलशन ग्राउंड हमारा रहने वाला है, गुलशन ग्राउंड का जो एक राउंड रहता है भैया 250 मीटर का रहता है वो, ठीक है, 250 मीटर का रहता है। अगर गर्ल्स की रनिंग करवाएंगे तो वो 250 मीटर का राउंड रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप मान के चलो 1 किलोमीटर आपकी रनिंग रहने वाली है, तो 4 राउंड इसमें रहते हैं आपके, ठीक है, 4 राउंड इसमें रहते हैं। अगर यही गुलशन ग्राउंड में अगर बॉयज़ की रनिंग होगी तो यहाँ पे ग्राउंड को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर का ये ग्राउंड कर देते हैं। फिर जो बॉयज़ की रनिंग रहती है वो कितने 6 राउंड रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई। सीधे मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अगर बॉयज़ की रनिंग SDRF में होगी तो 8 राउंड रहते हैं। अगर बॉयज़ की रनिंग गुलशन में होगी तो आपके जो 6 राउंड रहते हैं, ठीक है, 6 राउंड आपके रहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। और गर्ल्स के वही 4-5 आपके राउंड रहते हैं, मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आई होप पूरा डाटा आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कैसे होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होता है, चेस्ट कैसे मेजरमेंट की जाती है, पुशअप कैसे होते हैं, शॉर्ट पुट कैसे लगाते हैं, पासिंग रेशियो मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको
अच्छा, उसके बाद मैं बात करूँ कश्मीर डिवीज़न की। तो देखो जो कश्मीर डिवीज़न में आपका ग्राउंड रहता है वो ज़्यादातर आपको बख्शी स्टेडियम ही देखने को मिलता है। कौन सा? बख्शी स्टेडियम ही आपको देखने को मिलता है। तो बख्शी स्टेडियम के 4 राउंड है, बहुत इजी ग्राउंड है, इतना हार्ड ग्राउंड नहीं रहने वाला, इजी ग्राउंड रहने वाला। अगर बख्शी स्टेडियम में आपकी रनिंग होती है तो आप ये समझ के चलना कि आपकी रनिंग पास ही पास है, बहुत इजी ग्राउंड है, इतना हार्ड ग्राउंड आपके लिए ये नहीं माना जाता, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं पासिंग रेशियो की बात करूँ तो जो आपका पासिंग रेशियो रहता है वो 40 से 45% आप मान के चलिए, 40 से 45% आपका जो पासिंग रेशियो रहने वाला है, इससे ज़्यादा आपका पासिंग रेशियो नहीं रहने वाला, ठीक है। तो अब हमारी जो शॉर्ट लिस्ट है वो मैं आपको बता दूँ, जैसे ही हमारी शॉर्ट लिस्ट आएगी, ठीक है, कुछ ही दिन में जो हमारी शॉर्ट लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। कुछ दिन में हमारी जो शॉर्ट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। ऐसी शॉर्ट लिस्ट आएगी जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है रनिंग वाला, जिसमें हम रनिंग की पूरी तैयारी करवाते हैं, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जैसे शॉर्ट लिस्ट आएगी ये ग्रुप को हम एक्टिव कर देंगे 30 से 35 दिन के लिए, जो भी हमारे पास टाइम बचा होगा, ठीक है। इसमें आपको हम इतना अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे ना, इतने अच्छे से स्टडी, इतने अच्छे से फिजिकल प्लान प्रोवाइड करेंगे कि आपकी 30 से 35 दिन में आपका जो फिजिकल का शेड्यूल है वो एकदम से क्लियर हो जाए। 6.5 मिनट के अंदर अंदर आपकी 6 मिनट के अंदर अंदर रनिंग टाइम मैं ले आऊँगा, ठीक है। जैसे ही शॉर्ट लिस्ट आएंगे उसके बाद हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस ग्रुप में जुड़ने के लिए मैं इसकी लिंक डाल दूँगा व्हाट्सएप की कमेंट बॉक्स में, आप जरूर इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो और उसके बाद मैं बात करूँ तो अपना जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको सब समझा दी। शॉर्ट लिस्ट आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएंगी और फिजिकल के हाई चांस है कि सितंबर महीने जो हमारा फिजिकल है हो जाए, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने जो टाइमिंग आ रही है अपनी रनिंग की वो आपने ज़रूर कमेंट करके बतानी है कि आपकी रनिंग की टाइमिंग क्या आ रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल रहने वाला है जेकेपी कांस्टेबल के लिए। जेकेपी कांस्टेबल का पल पल का आपके जो डाउट रहते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं आपको मिलते रहते हैं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।